हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने गुडविल पढ़ ली थी। गुडविल क्या होती है उसके बारे में जानकारी ले ली थी, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल, ख्याति उत्पन्न होने के कारण गुडविल कैसे पैदा होती है, ठीक है ना। वो उत्पन्न कैसे होती है कि उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें दिए गए हैं पॉइंट। आप इंग्लिश मीडियम की बुक पेज नंबर 133, हिंदी मीडियम की बुक पेज नंबर 153 पर आपको दोनों चीज दे रखी है, ठीक है ना, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे, इसलिए मैंने पेज नंबर आपको बता दिए हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक इंग्लिश में 133 और हिंदी में 153, दोनों पे आपको ये चीजें मिल जाएगी ताकि आप सारे नोट्स कंप्लीट कर लो। क्लियर है? अब आगे दिया है कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल में फर्स्ट पॉइंट फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, व्यापार की स्थिति। अब दिया है कि इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट अ प्लेस which is convenient for the customer then such a business will have more goodwill। अगर यदि व्यापार की स्थिति ऐसे स्थान पर हो कि ग्राहकों को आने में पूर्ण सुविधा हो तो ऐसा व्यापार ख्याति प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। अगर आपके बिजनेस की लोकेशन ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर आपका कस्टमर ग्राहक इजी तरीके से आसानी से आप तक पहुंच सकता है, ठीक है ना, तो उससे आपकी गुडविल बढ़ती है। जैसे आपके कॉलोनी में कोई दुकान होती है, ठीक है, पूरी कॉलोनी वाले कहाँ जाते हैं? उस दुकान पे जाते हैं। पास पड़ती है, आपको सारा सामान उसके वहां मिल जाता है, मार्केट रेट में देता है तो आप वही जाओगे ना, मार्केट में ना जाओगे, तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमें गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइसेस, उत्तम माल और उचित दाम। और वही ग्राहक हमें वही दुकानदार हमें अच्छे से अच्छा माल प्रोवाइड कर रहा है, गुड क्वालिटी का गुड प्राइस में, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का माल अच्छे प्राइस में दे रहा है तो हम उसी के पास जाएंगे ना। भले थोड़ी दूर भी पड़ती है, लेकिन जैसे हम कोई शोरूम वगैरह जाते हैं या फिर आप मार्केट कपड़े लेने जाते हो, कोई सामान खरीदने जाते हो, कहाँ जाते हो? बोले यार उसके पास चलो, वो अच्छी चीज देता है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी देता है, प्राइस भी रिजनेबल लगाता है, तो आप उसी के पास जाओ, ठीक है। आपकी लोकेशन अगर पास में है तो ठीक है, दूर है तो भी, लेकिन प्राइस और क्वालिटी हमें क्या मिलनी चाहिए? अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है, तो उससे आपकी गुडविल बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अ बिजनेसमैन इज एबल टू अर्न गुडविल बाय हिज गुड कंडक्ट, गुड क्वालिटीज एंड बिहेवियर लाइक मोरलिटी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड गुड्स नेचर। व्यापार का सद्व्यवहार, व्यापारी के व्यक्तिगत गुण जैसे नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, मधुर व्यवहार आदि भी व्यापार को लाभार्जन शक्ति बढ़ाते हैं। बनी बात है कि अगर व्यापारी जो ऑनर हैगा उस बिजनेस का, उसका नेचर अच्छा, उसका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है ना, वो पूरी ईमानदारी से काम करता है, तो ऑटोमेटिक कस्टमर उसके पास में जाएंगे, है? अगर आप किसी शॉप में जाते हो, अगर उसका जो ऑनर हैगा, ठीक है, आपसे अच्छे से बुलाता है, आपको बिठाता, आपको अच्छी चीजें दिखाता है, ठीक है, तो आप उसके बिहेवियर के लिए वो बंदा बहुत अच्छा है, हम उसके पास चलेंगे, ठीक है, वो हमारी पसंद जानता है, या फिर बोल सकते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा है, वो प्राइस भी अच्छे से लगाता है, बात अच्छे से करता है, ठीक है ना, तो उस जगह हम क्या सोचते हैं कि हम उसके पास जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट होगा हमारा। पहला लोकेशन, सेकंड गुड क्वालिटी, ठीक है ना, सॉरी ये बोल सकते हैं गुड क्वालिटी और रिजनेबल प्राइस, और थर्ड क्या हो गया उसका बिहेवियर या नेचर। नेक्स्ट पॉइंट दिया अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर टुवर्ड द बिजनेस, व्यापार के प्रति ग्राहकों का आकर्षण। Attraction of customer toward the business also generate goodwill for the business. There are many factors which generate the attraction like advertisement, price, schemes and facility to the customer etc. ग्राहकों का व्यापार के प्रति आकर्षण भी व्यापार को ख्याति प्रदान करता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के साधन है, जैसे विज्ञापन, इनामी योजना तथा ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है। बनी बात है, आपका एडवर्टाइज अच्छा, आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज अच्छा, आपकी शॉप का एडवर्टाइज अच्छा है तो कस्टमर आपके पास जाएंगे, ठीक है ना। आप इनामी ऑफर रखते हो, प्राइजेस रखते हो कि फेस्टिवल ऑफर आ रहे हैं, ठीक है, नवरात्रि में, गणेश जी में, दशहरा, दिवाली, आप सारे फेस्टिवलों पे क्या करते होगे? नए नए ऑफर रखते होगे, ठीक है, तो कस्टमर आपके पास में जाते नहीं यार, वहाँ पर अभी दिवाली का वो चल रहा है ना, नए साल का चल रहा है, ठीक है ना, संक्रांति का चल रहा, होली का ऑफर चल रहा है, तो कस्टमर आपके पास भाग के आएंगे कि नहीं यार वो इतने कम प्राइस में दे रहा है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, या फिर एक के साथ एक फ्री का ऑफर चल रहा है, कुछ ना कुछ ऑफर आपके चल रहे हैं, तो कस्टमर आपके पास में, ठीक है। आपका एडवर्टाइज अच्छा, आपका प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आप अच्छे से दे रहे होगे, ठीक है ना, टीवी पर आप दिख रहे हो, बार बार आप ही का एडवर्टाइज आ रहा है, तो आदमी सोचता है कि यार अपन जाके तो देखे, जब इतना आदमी पैसा एडवर्टाइज में खर्चा करा था, हमने तो
क्या आएगा, ठीक है ना। तो एडवर्टाइज या फिर आपका जो भी योजना वगैरह रहती है, स्कीम वगैरह आप निकालते हो फेस्टिवल की, ठीक है ना, वो सब आपका गुडविल बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है मोनोपोलिस्ट एंड अदर राइट्स, सर्वाधिक प्राप्त होना। व्यापार में एकाधिकार, ट्रेडमार्क आदि से ख्याति उत्पन्न हो जाती है। बनी बात है कि क्या होता है, आप किसी चीज का ट्रेडमार्क ले लेते हो, ठीक है ना, ट्रेडमार्क लाइक आपकी दुकान का नाम का ट्रेडमार्क ले लिया आपने ताकि उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा। आप मोबाइल फोन का ट्रेडमार्क ले सकते हो, जो मोबाइल के नाम होते हैं ये अपने अपने ट्रेडमार्क होते हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा यही नाम क्या रहता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। हम अपनी भी बात कर लेते हैं तो बहुत सारी आप ऐसी शॉप होंगी आपकी कॉलोनी में, मार्केट में, आपकी सिटी में, जहां पर कुछ ना कुछ फेमस होगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, उनके नाम से चल रहा है, मतलब उनका क्या होगा, वो ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है। कि नहीं, आप उसके पास जा रहा हो, उस नाम से जा रहा हो, तो मतलब उसका क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो दुकान का नाम क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो ये हो गया, उससे भी गुडविल बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है गुड मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल्स सर्विस, विक्रय एवं वितरण की उत्तम व्यवस्था। अगर आप यदि व्यापार में विक्रय एवं वितरण हेतु नियोजन व्यवस्था आपने रखी है तो ग्राहक सुविधा का अनुभव करता शीघ्र। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बेचा, जैसे लाइक हम एलईडी वगैरह बेचते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, एलईडी वगैरह बेची हमने, तो एलईडी बेचने के साथ दूसरी सर्विस क्या होती है कि आपने बेच दी यहाँ से, ठीक है ना, दूसरी सर्विस होती है कि उसको घर पे जाके फिटिंग करना, तो वो भी वही बंदा जाएगा जो दुकान वाला है, ठीक है। तो आपका काम क्या बनता है कि जब वो चीज आपने बेची है तो हाथों हाथ आपका मतलब जो वर्कर एम्प्लॉइज हैगा उसको आप पहुंचाइए ताकि वो उसको फिट करके आ सके, या आपकी सर्विस हो गई। या फिर आप गाड़ी वगैरह उठाते हो किसी शोरूम से, तो सेकंड सर्विसिंग जब सर्विसिंग करवाने जाते हो आप उस गाड़ी को, तो वो फैसिलिटी आपको इसी तरीके से अवेलेबल है। ये ना हो कि आप सुबह से गए हो, शाम तक आप नंबर लगा रहे हो, भीड़ में खड़े हो, वो फैसिलिटी नहीं हो। आपने गुड से जिस तरीके से वो सामान गाड़ी बेची है, जो जो फैसिलिटी सुविधा देके आपने गाड़ी बेची है, आप बाद में भी वही सर्विस दो ना। अगर आप बाद में वही सर्विस अच्छे से दोगे तो आदमी आपके पास जाएगा कि नहीं यार उनकी सर्विस अच्छी है। माल बेचते हैं तब तो वो सर्विस अच्छी देते हैं और उसके बाद में भी सर्विसिंग कराने जाओ या रिपेयरिंग करवाने जाओ तो बहुत अच्छी सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे गुडविल बढ़ती है। बट आपने ऐसा करा कि आपने बेच तो दी उस समय, ठीक है, बट आपके पास सर्विसिंग करवाने जा रहे होंगे या कोई काम करवाने जा रहे हैं तो आप लोग नाटक कर रहे हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आदमी का नहीं यार उस शोरूम पे मत जाना, उनका सर्विस सेंटर खराब है, वो अच्छे से काम नहीं करते, वहाँ पे एम्प्लॉइज अच्छे नहीं है या फिर उनका नेचर अच्छा नहीं है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ का अच्छा है। तो इससे क्या होती है, गुडविल उत्पन्न होती है। जहाँ भी आपकी तारीफ होती है उससे क्या होती है, गुडविल उत्पन्न होती है, ठीक है ना। 6 पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल पे, गुडविल के प्रकार। टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। ख्याति के प्रकार, ठीक है। अब पेज नंबर की बात करूं तो इंग्लिश मीडियम का पेज नंबर नेक्स्ट है का मतलब 134 और हिंदी में 154, ठीक है ना। ये आपको दोनों पेजों पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। अब आप टाइप से पढ़ते हैं गुडविल कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला टाइप्स होता है परमानेंट गुडविल एंड लोकेशनल गुडविल। स्थानीय ख्याति किसकी होती है, स्थानीय ख्याति, मतलब ये बोल सकते हैं ऐसी गुडविल जो परमानेंट किसी व्यक्ति पर्सन की नहीं, किस जगह, उस जगह की है, किसकी है, उस जगह की लोकेशन है। मतलब ये बोल सकते हैं कि आपको नाम चल रहा है तो किसका चल रहा है, उस जगह का चल रहा है, आपका नहीं चल रहा। जैसे आप किसी लाइक हम बोल सकते हैं कि 56 दुकान, ठीक है, 56 दुकान सभी गए, सराफा गए, सभी जगह गए, ठीक है। अब वहां पर गुडविल किसकी है, उस जगह की 56 दुकान की गुडविल है कि ना कि किसी दुकान की। वहां पे हजारों तरीके के, मतलब ये बोल सकते हैं सैकड़ों तरीके के वहां पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, आइट साइड में बहुत सारी ऐसी चीजें बनी हुई है, ठीक है, बट नाम क्या है, 56 दुकान,
गुडविल किसकी है? उस 56 दुकान की, ना कि उन दुकानों की। ठीक है, हाँ मानता हूँ सारी दुकानें फेमस है कि उनके और भी ब्रांचेस है, बट हम क्या बोलते जा रहे हैं? हम 56 दुकान जा रहे हैं, हम किसी दुकान के नाम से नहीं जा रहे हैं, हम किसके नाम से? उस जगह के नाम से जा रहे हैं। ठीक है, हम सराफा गए तो सराफा किसी दुकान के नाम से नहीं जा रहा, हम किसके नाम से जा रहे हैं? उस जगह के लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो गुडविल किसकी है? उस सराफा की है, ना कि दुकान की। ठीक है ना। सेकेंड चीज आ गई 56 दुकान के, वहां पर वो जगह की गुडविल है कि अदर किसी शॉप की गुडविल नहीं है। अगर वो चीज वहां से उठा दी जाए, वो चीज वहां से हटा दी जाए, आदमी जाएगा जरूर, बट जिस हिसाब से अभी जाता है पहले नहीं जा पाएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे आप सराफा गए हो, वहाँ बहुत सारी ऐसे शॉप्स हैं जो बहुत फेमस हैं, ठीक है ना, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो वो चीज क्या होगा? अगर उनको वहां से उनकी जगह से हटा दिया जाए तो उनको वो गुडविल नहीं मिलेगी जो उस जगह पे होती है। ठीक है, उनकी गुडविल किस बेस पे चल रही है? सराफा के जगह के बेस पे चल रही है, तो उनको अदर किसी शॉप पे वो गुडविल नहीं मिल पाएगी। या फिर 56 दुकान में जो गुडविल मिल रही है उनको अदर किसी जगह नहीं मिल पाएगी। हम कालाई नगर पे कोई शॉप से अगर उसको हटा के कहीं और कर दिया जाए तो जो गुडविल उस जगह की है वो अदर उनको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इसको परमानेंट गुडविल भी बोलते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि लोकेशनल गुडविल भी बोल सकते हो, या फिर केट के बिहेवियर वाली गुडविल। ठीक है ना, बिल्ली के स्वभाव वाली गुडविल। बिल्ली का स्वभाव ऐसा रहता है, बोला जाता है कि बिल्ली अपनी जगह नहीं छोड़ती। ठीक है ना, बिल्ली अपनी जगह नहीं छोड़ती कभी भी, वो हमेशा वहीं रहती है, भले ऑनर हो या ना। ठीक है ना, अगर पालतू बिल्ली भी है तो मालिक के साथ नहीं जाएगी, वो जगह पे ही रहेगी, वापस आकर वहीं रहती है। तो ऐसा बोला जाता है। ठीक है, लाइक मैंने भी नहीं देखा है, बट ऐसा कहा जाता है, बुक में भी ये चीज़ थी कि जो बिल्ली का नेचर होता है वो क्या रहता है? उस जगह के लिए रहता है, वो हमेशा उसी जगह पे रहना पसंद करती है जहाँ वो पैदा हुई है, वहाँ रही है, हमेशा वहीं रहती है, वो अदर किसी जगह पर जाना पसंद नहीं करती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि केट क्वालिटी की गुडविल। ठीक है ना, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। नेक्स्ट दिया है पर्सनल गुडविल। किसकी दी है? पर्सनल गुडविल। पर्सनल गुडविल होती है कि इंसान की गुडविल, उस मालिक की गुडविल। ठीक है ना, यहाँ पर हम जगह की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? उस मालिक की बात कर रहा है। अब वो मालिक जहाँ जाएगा, ठीक है ना, उस दुकान का मालिक हो, ठीक है ना, वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा, गुडविल कहाँ जाएगी? उसके साथ साथ जाएगी, ख्याति उसके साथ साथ जाएगी। कलेक्ट नगर में है उसकी दुकान, तो वहाँ उसकी गुडविल पहुंच गई। वो 56 दुकान चले गया, वहाँ उसकी गुडविल पहुंच गई। वो सराफा चले गया, वहाँ उठ गई, उसकी गुडविल पहुंच गई। ठीक है, वो दुकान कहीं भी बदल दे लेकिन गुडविल उसके साथ में जाएगी। लाइक क्या होता है, बार्बर वगैरह की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है कि एक सर्विस प्रोवाइडर, जैसे डॉक्टर हो गए, बार्बर हो गए, ठीक है, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डॉक्टर हॉस्पिटल चेंज कर देगा, पर हमें किसके पास जाना है? उस डॉक्टर के पास जाना है। हमें उस हॉस्पिटल से मतलब नहीं, उस डॉक्टर से मतलब है। तो गुडविल किसकी है? उस डॉक्टर। हम बार्बर के पास जाते हैं, सैलून वगैरह जाते हैं, ठीक है, वो किसी भी सैलून में काम करें, हमें उस सैलून से मतलब नहीं है कि सैलून में, हमें किससे मतलब है? उस व्यक्ति से मतलब है। ठीक है, गुडविल उसके साथ साथ जा रही है, वो जहाँ जाएगा हम उसके साथ साथ उस शॉप में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही काम होता है। ठीक है, इस गुडविल को डॉग की क्वालिटी की गुडविल बोला जाता है, डॉग गुडविल बोला जाता है इसको। अब डॉग गुडविल क्यों बोला जाता है? आपने डॉग को देखा होगा, कुत्ते को देखा होगा, उसका नेचर क्या होता है? अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। ठीक है ना, अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, तो वो क्या करता है? हमेशा उसके साथ साथ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी गुडविल क्या हो रही है? उस ऑनर के साथ साथ, उस व्यक्ति के साथ साथ चली जा रही है। वो ऑनर कहीं भी जाए, वो व्यक्ति कहीं भी जाए, बट गुडविल उसके साथ में चल जाए। क्लियर है? 2 पॉइंट। थर्ड वाला आता है हमारा कमोडिटीज गुडविल, वस्तुगत ख्याति। किसकी ख्याति? वस्तुगत। अब यहाँ पर किसकी दी है? किसी वस्तु की ख्याति दी गई है। ठीक है ना, किसी सामान की ख्याति दी गई है। किस, हमने जगह की पढ़ ली, इंसान की पढ़ ली, अब किसकी पढ़ रहा है? उस प्रोडक्ट की ख्याति, गुडविल पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुडविल प्रोडक्ट की कैसे आती है? प्रोडक्ट की गुडविल ऐसी होती है कि अगर आप कोई ऐसा पीस दे रहे हैं, एंटीक चीज दे रहे हैं, जिससे उसकी गुडविल नाम बढ़ रहा है। लाइक आप बोल सकते हैं कि कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मैगी हो गया, उसकी गुडविल ही है ना, उसके नाम से ही उसकी गुडविल चल रही है। एक प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मोबाइल फोन से क्या अलग अलग कंपनी के आते हैं, अलग अलग कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, कंपनी के नाम से मतलब नहीं है, उस प्रोडक्ट से मतलब रखते हैं। लाइक बोल सकते हैं कि सैमसंग में 10 तरह की वैरायटी आती है। ठीक है ना, 10 नहीं, अभी
तो उसमें शुरू से आखिर तक अपने मतलब ये बोल सकते हैं हर 2-4 दिन में कोई ना कोई नया पीस लॉन्च होता है, नया मॉडल लॉन्च होता है। तो किसकी क्वालिटी है या गुडविल किसकी, उस क्वालिटी है सॉरी उस मॉडल की है, ना कि उस पीस की। ठीक है, कंपनी की गुडविल अलग हो गई, अभी किसकी चल रही है, उस मॉडल की जो भी अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है। ठीक है, जैसे मेरे पास मोबाइल है, कंपनी कोई सी भी हो, ठीक है ना, बट उसका जो पीस है वो मॉडल है, अरे यार पुराना वाला मॉडल खराब है, ये वाला मॉडल बहुत अच्छा है, तो गुडविल किसकी हुई, इसकी हुई। ठीक है ना, मैं भी बात करूंगा तो मैं अरे यार मेरा मोबाइल अच्छा है, मेरा मोबाइल की कैमरा क्वालिटी अच्छी है, या फिर ये बोल सकता हूँ उसके बैटरी बैकअप अच्छा है, बहुत सारी फैसिलिटी है उसमें, मुझे अच्छा पीसी मिला। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ क्या हुई, गुडविल बढ़ी। ठीक है, बट अगर वो यही कंपनी या फिर अगर कोई कंपनी इसी चीज को दूसरा प्रोडक्ट निकाल देती इससे भी बेटर, तो ये गुडविल कहाँ चली जाएगी, उस प्रोडक्ट पे। किस पे चली जाएगी, उस प्रोडक्ट पे। अब यहाँ की जो फैसिलिटी जो मैं तारीफ कर रहा था नहीं इसका कैमरा क्वालिटी अच्छी है, अच्छी कुछ इससे भी अच्छी क्वालिटी उसने इसी प्राइस में दूसरी कंपनी ने दे दी। ठीक है, तो एक बॉडी गुडविल उठ के कहाँ चली गई, उस दूसरे प्रोडक्ट पे। ठीक है, वो चली कुछ दिन उसके साथ में, फिर तीसरे ने लॉन्च कर दिया तीसरे के साथ में, फिर चौथे ने नया करा, तो ऐसे करती जाती है गुडविल, भागती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसके साथ में प्रोडक्ट के साथ में जाती रहती है। जब जिस प्रोडक्ट की मांग बढ़ गई उसके साथ वो गुडविल लग गई। ठीक है ना, इसे बोला जाता है रेट क्वालिटी की, रेट मतलब चूहा, RAT रेट, उसके स्वभाव वाले खाती है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा चूहा कभी भी एक जगह नहीं रहता है, न किसी के साथ चलता है, वो मनमोजी होता है, वो कभी भी किसी के भी साथ कहीं भी चला जाता है। ठीक है ना, कभी यहाँ इस बिल में घुसना, कभी उस बिल में घुसना, कभी ये कमरे में, कभी पड़ोसी के घर में, तो चूहा क्या होता है, सब जगह भटकता रहता है। तो ये क्वालिटी क्या हो गई, चूहे के नेचर वाली, चूहे की तरह ये क्वालिटी भी है, सॉरी ये गुडविल भी क्या होती है, भागती रहती है प्रोडक्ट के साथ में। जहाँ प्रोडक्ट अच्छा हुआ, जिसकी डिमांड बढ़ गई, या फिर जिसके साथ जो फैसिलिटी मिली उसके साथ में ये चीज क्या हो जाती, चली जाती। ठीक है ना, तो हमारा ये कंप्लीट होता है ये वाला पॉइंट, कॉजेस हो गए और टाइप्स हो गए। ठीक है ना, अब हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।